हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो एक्सरसाइज 6.4 सन्निकट मान वाला पढ़ रहे हैं ना, तो आज से हम जो क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th नंबर, ठीक है। 7th नंबर आज सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 6.4 है जी, तो देख लीजिएगा। तो बस वही प्रोसेस करते थे, वही सेम प्रोसेस करेंगे, सेम है, लेकिन मैं तब भी आपको करके दिखा दे रही हूँ, इसलिए कि मैं आपको जितनी बार करूँगी आपको उतना, देखिए एक चीज़ की आप मेरा कहना मानिए, आप एक चीज़ को जितनी बार करेंगे आपको नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप ये नहीं, अगर आपने एक बार को एक बार किया तो आपको बस तरीका पता चला कि ऐसे करना है। जब आपने उसी चीज़ को दोबारा किया तो आपका प्रैक्टिस बन गया। जब आपने तीसरी बार किया तो आपकी एकदम प्रैक्टिस में आने लगा, देखे से पता होने लगा। लेकिन जब आपने वही चीज़ को 5-6 बार कर लिया ना, तो वो आपके लिए हलवा हो गया, आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 4-5 मार्क्स आपके लिए 1% जो ला सकता है उसके लिए, देखिए 1% बहुत होती है। 1% से सोचिए 79% आ जाए और 1 पॉइंट कम हो जाए तो कितना बुरा लगता है, ठीक है। 17.8 आ जाए तो कितना बुरा लगता है कि 2 पॉइंट और आ जाते तो कितना अच्छा होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 है कि 26 की पावर 1/3। तो पहले क्या करते थे, आपको 26 को ऐसा लिखना है, एक तो वर्ग बन जाए, और ऐसा लिखना है कि x और 26 2 भागों में बढ़ जाए, 2 भागों में बढ़ जाए। आप 26 को ऐसे लिखेंगे कि 2 भागों में बढ़ जाए। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम लिख दें y बराबर, यहाँ से मानेंगे y, ठीक है, 27 - 1। देखिए अगर 27 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 26। अब मेरी बात मानिए, आपको ऐसा मानना है कि पावर से कट हो जाए। तो देखिए अगर आप 3 की पावर 3 रख देंगे तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें हमारा ही फायदा है ना। अगर आप सोचते हैं आपने 25 + 1 क्यों नहीं लिखा, 25 + 1 इसलिए नहीं लिखा गाइस, क्योंकि वो 5 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे हो जाता 5 का स्क्वायर 1/3। क्या 3 कटता, 3 कटता कहीं नहीं कटता, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे 27/3, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है इसलिए 3 पावर 3 कर देंगे, ठीक है, इसलिए। अब देखिए इसे मानिएगा गाइस x बराबर 27, डेल्टा x बराबर मानिएगा गाइस -1, ठीक है, इतना मानिएगा। अब देखिएगा y बराबर, देखिए पावर के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो y बराबर मानेंगे इक्वल टू x की पावर 1/3, ठीक है। स्क्वायर तभी मानते, y बराबर √x तब मानते थे जब कुछ दिया ना गया हो। y बराबर √x तब मानते हैं जब पावर में कुछ दिया ना गया हो, लेकिन जब पावर दी गई है 1/3 तो y के अकॉर्डिंग मानेंगे x की पावर 1/3, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे x पावर 1/3 तो कितना, इसका क्या करेंगे, तो पहले आप ऐसा करेंगे कि ऐसा कर लीजिए, क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन। हाथ कितने काले आते हैं, ठीक है। देखिए अवकलन करेंगे, तो देखिए अवकलन कैसे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx, यहाँ पे होता है n(x n - 1), n(x n - 1), ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3x माइनस का 2/3, ठीक है गाइस, जो हो गया अवकलन। लेकिन हमने x जो माना है उसे क्या माना है, कुछ पता है आप लोगों को। हमने गाइस x जो माना है उसे माना है 27, ठीक है। तो 27 लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया -2/3, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे साथ ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने लिखा dy/dx इक्वल टू 1/3 27 की पावर -2/3। तो गाइस हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू -2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1/3, 3 की पावर -2 या +2 से, क्योंकि इसको ऐसा इसे ऐसा लिखिएगा, पावर को 1 - 1/3, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे गाइस तो 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो अभी रुकिएगा 1 मिनट, तो 1 × 3x हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा होगा ना, 3 स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गाइस 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/27। देखिए गाइस जब 27 का डिवाइड अब 1 अभी नहीं, तो एक फार्मूला देखिए ये dy/dx निकला। क्या निकला, dy/dx। और एक अब क्या निकालेंगे, dy का गाइस क्या फार्मूला होता है, dy/dx इंटू डेल्टा x, होता है कि नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं आया। n(x n - 1), तो हमने ये स्टेप किया तो ये आ गया, ठीक है, या अपॉन में, ठीक है। तो dy/dx आया गाइस 1/27।
और डेल्टा एक्स कितना आया, डेल्टा एक्स माइनस का 1, तो लिखिएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन 27। देखिए जब 27 का जब डिवाइड करेंगे इसमें, देखिए है तो मल्टीप्लाई, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई जब -1 में किया तो माइनस का 1 हो गया अपॉन 27। लेकिन अब इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसा करेंगे, इसको तो हम डिवाइड में ही करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई हमारी। अगर 2 इंटू 3 होता तो 6 कर देते, लेकिन 1/2 इंटू 1 कैसे कर सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसका आप इसका डिवाइड करेंगे -1 में तो हो जाएगा माइनस का 0.337 यही आता जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा, नहीं आता तो कमेंट करिए ना, इसमें शर्म की क्या बात है। अब सन्निकट गाइस कैसे निकालते हैं, सन्निकट मालूम होना चाहिए आप लोगों को, y प्लस डी वाई। ठीक है, तो y है गाइस हम लोगों का, y कितना आया, y का कुछ आइडिया है ना, तो जो हमारा y आया है वो आया है हमारा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी गाइस y निकालना भूल गए, y पहले इसका अवकलन नहीं करते, y ऐसे निकालते हैं। x पावर 1/3 थी, तो देखिए हमने यहाँ पे x यहाँ पे रखते 27, तो 27 पावर 1/3, तो यहाँ पे हो जाता 3 की पावर 3, यहाँ पे हो जाता 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता, y बराबर 3। समझ में आ गया, y ऐसे निकालते, x पावर ये हमने मान लिया था, तो इसका हमने x यहाँ पे मान रखना था, तो y निकला था, बाद में इसका अवकलन करना, तो अब कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो y बराबर निकला गाइस 3 और dy बराबर आपका निकला माइनस का 0.037037, टोटली आपका हुआ 2.9629 और हमने बस इतने ही अंक तक लिया है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, मैंने 26 की पावर 1/3 क्वेश्चन दिया था, 1/3 हमें पावर से कट करना है, हमें ऐसा कुछ मानना था। अगर हम 3 की पावर 27 को 3 पावर 3 लिख देंगे तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने लिखा 27 माइनस का 1। ठीक है, तो x ये माना, डेल्टा x ये माना, तो हमने y बराबर x की पावर 1/3 मानी, तो हमने x यहाँ पर 27 रखा जो हमने माना था। इसी तरह 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं 27 को, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, y बराबर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, 1/3 x 1/3 माइनस का 1, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2/3, तो ये सब आ गया मटेरियल, ये आ गया हमारा dy/dx का। ठीक है, और जो हमारा dy निकालते हैं, तो dy हमने निकाल लिया dy/dx इंटू डेल्टा एक्स और सन्निकट निकाल लिया। ठीक है गाइस, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 हो गया, अब करेंगे 8। देखिए गाइस ये दिया है 255 को ऐसा लिखिए जिसकी पावर 4 हो, तो अगर हम 255 की जगह रख दें 256 माइनस का 1, तो देखिए अगर हम 4 की पावर 4 कर दें, देखिए अगर 4 की पावर 4 कर देंगे तो 27 मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा। अगर हम 4 की पावर 4 कर दें तो हमें मिल जाएगा 256। तो देखिए, तो 4 की पावर 4 से 1 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए हमें ऐसा मानना पड़ा। तो y बराबर लिखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया, तो x बराबर हो गया 256, डेल्टा एक्स बराबर हो गया माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, अब जो फार्मूला होता है क्या मानेंगे, अब गाइस हम लोग मानेंगे y बराबर x की पावर, क्या इसमें पावर दिया है तो 1/4। ठीक है, 1/4 मान लिया। अब देखिए गाइस, अब x यहाँ पे रखिए जितना दिया है, x यहाँ पे रखेंगे आप 256 की पावर 1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4, तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो गया ना, ये y बराबर आ गया। ठीक है, अब जो हमने माना था y बराबर x की पावर 1/4, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन तो जानते होगे ना, x पावर n, x की पावर n x n माइनस 1। ठीक है, ये हमेशा चलने वाला है, यही से अवकलन स्टार्ट होता है, यही से खत्म होता है। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 n x n माइनस का 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/4 x माइनस का 3/4। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखिए ये आ गया हमारा अवकलन। देखिए गाइस, अब हमें क्या करेंगे, हमें x कितना दिया, हमने x कितना माना है, x माना हमने 256, तो x की जगह रख देंगे 256 पावर माइनस 3/4, और 256 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4, 4 की पावर माइनस का 3, इतना हो गया ना। अब इतना हो गया, अब देखिए कितना करेंगे, तो इनटू में है, देखिए गाइस अपॉन में है, ये अपॉन में सिस्टम चल रहा है, तो 1/4 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या करें हम, अगर आप 1 माइनस 1/4 लिख दोगे तो इतना आ जाएगा, तो अब लिखोगे 1/16, देखिए
4 4 जा 16 और 16 पावर करेंगे कितनी, अभी रुकिए, अगर आप 4 की पावर 3 करोगे कितना आ जाएगा 64 और ये दिया है 4, ठीक है, ये इतना आ गया समझ में। अब देखिए हमारा कितना आया 1/64 इंटू 4 तो हो जाएगा 1/256, ये इतना आ गया, ठीक है। तो इसका जब आप लोग डिवाइड करोगे इससे तो अभी रुकिए चाहे अभी रुक जाइए, तो देखिए इतना आ गया। तो अब इससे डिवाइड कर लीजिए, इसका डिवाइड करोगे तो आपका आएगा माइनस का 0.003906 हमें तो आता है अच्छे से, लिए हमने कर दिया, लेकिन आप करके देखिएगा। अब देखिए गाइस dy बराबर होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखिए dy बराबर, तो dy/dx कितना निकला है, तो निकला है माइनस का 0.39063 और जो हमारा कितना है ये है हमारा, एक मिनट देखिए गाइस आप dy/dx रखिएगा, ठीक है, एक मिनट, सॉरी इतना नहीं होगा डिवाइड करके, इसे इतना ही रहने दीजिए। देखिए गाइस dy/dx जितना निकला है हमारा, तो dy/dx निकला है गाइस हम लोगों का कितना dy/100 और डेल्टा एक्स है हमारा कितना, डेल्टा एक्स हमारा माइनस का 1, ठीक है। तो इसे रख दीजिएगा तो आपका अब आएगा, ठीक है, अब आएगा आपका माइनस का 1/26, तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा 0.003906, ठीक है। सन्निकट गाइस कैसे निकालते हैं, सन्निकट होता है y प्लस dy। देखिए गाइस y कितना आया हमारा, y आया 4 और dy आया हमारा कितना, ये सब आया है। तो देखिए जो जो हमारा dy आया है, लेकिन ये माइनस का है तो इसलिए माइनस रहेगा इसमें, और dy आया हम लोगों का, देखिए dy चला आ रहा है, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, आप भी लिखिएगा dy आ रहा है। देखिए dy हमारा कितना आया, माइनस का आएगा भाई, तो 0.003906। देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे गाइस तो आ जाएगा आपका 3.9941, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9, 10, 11, 12 सब एक जैसे ही हैं, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर हम लोगों को जो देखिए 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, लमसम ये 9 या 10 नंबर है, ठीक है, जितना भी हो डालते रहिए, 8 हो गया, 9 नंबर है, ठीक है। तो देखिएगा गाइस इसे भी वैसा ही करेंगे, बिल्कुल नहीं आता तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे 82 को ऐसा लिखिए कि 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाए। अगर आप 82 को गाइस ऐसा लिख दें, क्या 81 - 1, ऐसा क्यों लिखा आपने, 81 क्यों लिखा। अब मेरी बात सुनिए, अगर 3 की पावर आप 4 कर दें, 3 की पावर 4 और देखिए और यहाँ पे 1/4, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। हमें चाहिए क्या भाई, पावर कैंसिल करना, हमारा बस हमारा जो है, जो हमारा गोल है वो है पावर कैंसिल करना। इज दैट क्लियर, इज द पावर कैंसिल करना। तो देखिए गाइस क्या करेंगे, ये y बराबर, देखिए गाइस y बराबर 81 माइनस का 1, ठीक है। तो x बराबर मानिए 81 और डेल्टा एक्स बराबर मानिए माइनस का 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा अब जो होता है क्या होता है, तो हम क्या मानते हैं y बराबर x, इसमें क्या है पावर 1/4, तो इसे मानेंगे 1/4। अगर पावर नहीं जाती कि क्या मानते, पावर न दिया जाता क्या मानते, y बराबर √x, ठीक है, y बराबर √x, ठीक है, पावर मान लिया। अब देखिएगा गाइस क्या होगा, तो y बराबर हमने x पावर 1/4 माना और x की यहाँ पे हमने माना 81, तो लिख लीजिएगा 81 की पावर 1/4। देखिए 81 को हम गाइस लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, देखिए 3 3 × 9, ठीक है, 9 3 × 27, 27 3 × 81, ठीक है, 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 = 81, ठीक है। तो देखिएगा इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, y बराबर 3 की पावर 4 × 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो y बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेप है उसे क्या करते हैं, y बराबर x की पावर 1/4 जो माना है, यही माना है ना, ये माना है, इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन डिफ्रेंसिएशन करने पर, ठीक है। थोड़ी हमारी जो लैंग्वेज है तो समझ जाइएगा, ठीक है, अब कोई इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं पढ़ाने का। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा गाइस, x के सापेक्ष करते हैं, इसका हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा x
यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/4 कर दीजिएगा, ठीक है, हर 1 माइनस हो जाता है। तो 1/4 x यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 माइनस का 1, अभी कर देते हैं, नहीं तो आधे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 1/4 x 3/4, ठीक है। देखिए गाइस, हमने x कितना माना, 81 ना, x माना हमने 81, तो देखिए x माना हम लोगों ने, x यहाँ पे लिख देंगे 81, यहाँ पे लिख दीजिएगा 3/4। सॉरी, क्या करें आज, तभी कुछ खाया है नहीं, डकारें ऐसी आ रही हैं, ठीक है। तो 1/4 यहाँ पे जाएगा 3 की पावर 4, यहाँ पे जाएगा 3 की पावर 4, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा हमारा क्या बचा, 1/4 इंटू 3 और क्या की पावर 3, ठीक है, इतना बचा। तो 1/4, 3 तो अपॉन में है ना भाई, n x n माइनस 1, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, कुछ आइडिया है कितना हो जाएगा, अभी बताते हैं ना। तो आपका जो गाइस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए 3 का हो जाएगा 27, 27 का जब आप फोवा करोगे, देखिए 27 का जो टेबल आप फोवा पढ़ोगे तो 108 की लमसम, ठीक है, 108 हो जाएगा, ठीक है। ये गाइस निकला आपका dy/dx। अब देखिए, अब गाइस हम क्या निकालेंगे, dy, तो dy कैसे निकालते हैं, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। देखिए dy/dx कितना है, 108, ठीक है, और डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स आप लोगों का -1, ठीक है, डेल्टा एक्स आपका -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -1 अपॉन 108, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा अब क्या होगा, तो अब देखिएगा अब क्या होगा, तो आप इससे आप डिवाइड करोगे गाइस, इससे डिवाइड करोगे, तो मैं सीधा सीधा लिख दे रही हूँ, ठीक है, माइनस का 0.0, एक मिनट, हाँ, माइनस का 0.0092593, ठीक है। अब सन्निकट कैसे निकालते हैं, सन्निकट, सन हो निकट हो, सॉरी यार 81 माइनस 1 कर देंगे तो 80 हो जाएगा ना, सॉरी 81 प्लस 1 करेंगे तभी तो 82 होगा ना, तो यहाँ पे प्लस का होगा जी, प्लस का, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जाएगा प्लस का, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी आएगा हमारा प्लस का, वही मैं कहूँ। तो देखिए सन्निकट है, सन्निकट क्या होता है, y प्लस dy, तो y कितना आया, y आया 3, तो लिख दीजिएगा, मैं कहीं का कहीं टिक लगाती हूँ, 3 dy कितना आया, प्लस का 0.0092593, तो कितना आया 3.009, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इतना गर्मी पड़ रही है तो प्लीज़ लाइक तो कर बनता ही है, तो आप लोग लाइक तो कर देते हो, ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं करते हो, पर ऐसा करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितना अच्छे से मैं बता सकती हूँ, ये मत सोचिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ, ये मत सोचिए कि मैं सिलेबस कराऊंगी, सिलेबस तो कराऊंगी ही। जितनी देखिए विद्या हुई, अवतार हुआ, विद्या हुआ, अवतार हुआ, टॉप 10 हुआ, सबकी क्वेश्चन एक नोट्स में बना के और आपको क्या कराऊंगी, प्रोवाइड, ठीक है, ये हमारा काम है, तो यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है सी का, वो है 400, ठीक है, 401, ठीक है, हमारी कुछ बुक में सही नहीं है, ठीक है, इतना है 401। तो देखिए आप इसे ऐसा लिखिए, कैसा लिखिए कि अब ये देखिए, अब इसमें पावर वही सिस्टम नहीं दिया है तो y/√x तो मानना बनता ही है, अगर यहाँ पे पावर दे दे तो चलता, तो आप इसको लिख सकते हैं 400 प्लस का 1, ठीक है। तो y बराबर क्या मानेंगे, जिसमें पावर नहीं दी जाती इसमें क्या मानते हैं, y/√x, ठीक है। तो इसे मान लिया हम लोगों ने x, इसे मान लिया हम लोगों ने डेल्टा x, ठीक है, इसे मान लिया डेल्टा x, इसे मान लिया x, ठीक है। तो y/√x, तो x यहाँ पे क्या लिखेंगे, x यहाँ पे लिखेंगे 400, ठीक है। देखिए 400 जो रूट करेंगे तो होता है 20 का, कैसे, 20 × 20 इक्वल टू प्रोवाइड टू 400, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या होता है, अब हम लोग करते हैं जो माना है, क्या माना है भाई, ये माना है, हमारे यहाँ माना है फल बेचने वाला, ठीक है। तो y/√x आप क्या करेंगे, अवकलन, देखिए तो अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा 1/2√x, ठीक है। तो देखिए हमने x जगह पे क्या माना है, x जगह पे हमने क्या माना है भाई, x जगह पे हमने माना है 400, x जगह पे माना है कितना 400, तो 400 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 × 20 = 1/40, ठीक है।
इतना हो गया। अब क्या करते हैं दूसरा कंडीशन में, डी वाई बराबर डी वाई, देखिए फार्मूला है इसका, हम कुछ नहीं कर सकते, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आया 1/40 और डेल्टा एक्स है हम लोगों को कितना, डेल्टा एक्स है 1, तो देखिए 1 लिखिएगा 1, तो 1/40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं बता दूंगी 0.025, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए सन्निकट कैसे करते हैं, सन्निकट देखिए, सन्निकट देखिए कैसे करते हैं। सन्निकट के लिए आपको चाहिए y प्लस डी वाई, तो देखिए y बराबर होता है आपका कितना, y बराबर कितना आया, y बराबर आया गाइस आप लोगों का 20, देख लीजिएगा अपनी आंखों से, ठीक है। तो y बराबर 20, डी वाई बराबर आया प्लस 0.025, तो सब मिला देंगे 20 पॉइंट, बस इसमें क्या करना है 25, ये लिख दिया, बस हो गया ऐड। इज दैट क्लियर, क्लियर। देखिए ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 थोड़े हार्ड से हैं, तो मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। और आप, मेरा काम ही है बताना और आप लोगों का काम है कैच करना हर चीज़ को, ठीक है। तो अपना अपना काम करेंगे ईमानदारी से तो सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 11, उसमें दिया है 0.0037 की पावर 1/3। तो देखिए इतना दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, तो ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको सिर्फ ऐसा लिखना है कि पावर कैंसिल हो जाए। अगर ये सब भूल जाइए, अगर आपको 37 दे दिया तो आप अगर 36 प्लस का 1 लिख दो और 6 में स्क्वायर चढ़ा दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर भैया कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये सब ऐसा सोचिएगा, ठीक है, हर चीज़ को इतना ईजी बनाइए कि वो एकदम बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। ईजी से ईजी समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 0.0037, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 0.0037, यहाँ पे लिखिएगा देखिए 37 दिया है, देखिए सॉरी 0.0036, यहाँ पे लिखिएगा प्लस 0.001, 36 में 1 जोड़ दिएंगे कम बन जाएगा। तो x बराबर मानिएगा 0.0036, डेल्टा एक्स बराबर मानिएगा 0.001, ठीक है। तो गाइस इसमें दिया है हमें y बराबर 1/2, तो हम लोग भी मानेंगे। देखिए अब बुरा मत मानिएगा, हमने जो 1/2 था, हम 1/2 को रूट में भी लिख सकते हैं, ये बात मत भूलिएगा, ठीक है। 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर हम मान लेते हैं √x, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया होगा आपको कई बार कि 1/√x, तो देखिए हमने ऐसे कर दिया था, x बराबर 1/2 कर देते हैं ना हम लोग, ऐसा ही है, ठीक है। या फिर हमने ऐसा किया होगा √x पर 1/2, तो √2 से रूट कैंसिल, समझ में आ गया। वही कंडीशन है, हम देखिए y बराबर √x होता है, √x को 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो 1/2 है उसको हमने √x, ये मत समझिए कि इसमें पावर दिया है लेकिन आप तब भी √x लिख रहे हो, हमने 1/2 को ही गाइस √x लिख दिया है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो देखिएगा कैसा कैसा और होता है। तो देखिए इसका औकलन तो हमने x जो माना, जो √x है गाइस, देखिए अब इसमें तो रूट में काम चल रहा है, तो यही वाला x है, तो रूट चढ़ा लीजिए, x आया जो हमारा 0.0036, ठीक है। तो इसका जब करेंगे आप लोग, इसका जब आपका रूट तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 0.006, क्योंकि 6 पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बस ये आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे आप लोग अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन। देखिए अवकलन कैसे करेंगे, जो हमने माना है उसी का अवकलन करते हैं, y बराबर √x, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे गाइस तो हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा 1/2 √x, और √x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे हम लोग लिखेंगे कितना, जो दिया है भाई 0.0036, 1/2 √0.0036, कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा गाइस 0.0036, ओके। तो आपको हो जाएगा 1 × 0.6 लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इक्वल टू में 1.0.12, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया गाइस हमारा dy/dx वाला सिस्टम। अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कितना, कुछ आइडिया है। अब हम लोग करेंगे dy, यहीं पे कर लेते हैं, dy इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो dy/dx कितना आया हम लोगों का 1/0.12, और डेल्टा एक्स आया, डेल्टा एक्स भैया कितना आया 0.001 है हम लोगों का, तो लिख लेते हैं 0.001
0.001। देखिए हमने इसमें 0.12 लिखा था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखिए 0 कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसी दशमलव 10 का गुणा करके, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 0.01। मैं आपको नहीं ये डिटेल बताने वाली ये सब चीज़ें, ये बहुत छोटे क्लास की चीज़ है, नहीं आता तो कमेंट करो, ठीक है। बिना कमेंट के मैं कुछ नहीं बताने वाली। यहाँ पे हो जाएगा 0.001, ठीक है गाइस, 0.1 ही कर लीजिएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा 0.12, इससे कैंसिल। हाँ ये हो जाएगा आपका, तो डिवाइड करोगे तो 0.00083 ये आएगा आपका कितना, dy आएगा, ये dy आया ये। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं क्या हमारा जो dy/dx आया गाइस, dy/dx आया है, वो आया है 1.012, ठीक है। और जो dy आया है हमारा, वो आया है 0.0083, ठीक है। और जो dy/dx बराबर क्या होता है, सन्निकट। देखिए गाइस कैसे निकालते हैं, सन्निकट के लिए भी चाहिए ना कुछ, सन्निकट गाइस निकालते हैं y प्लस dy। तो y कितना आया है, कोई बता सकता है? ऐसे तो पूछ नहीं सकते। तो देखिए गाइस y को हम 0.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। y आया है हमारा 6, तो 0.06 है, ठीक है, 6 लिख दें, 0.6 लिख दें। और dy आया हमारा, dy एक मिनट रुकिएगा, कोई प्रॉब्लम हो गई है जी। तो जो हमारा आया है, सॉरी गाइस, जब आप इसका डिवाइड करोगे ना इसका, तो आपका इतना नहीं आएगा, आपका आएगा 0.0036, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया। तो आप dy करोगे तो आएगा आपका 0.0036, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 0.0036, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0.0036, तो आपका आ जाएगा सब मिला के 0.6083 के लमसम, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर। तो देखिए अब क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करना बनता है तो कमेंट करना भी बनता है, तो कमेंट करना बनता है तो सब्सक्राइब करना भी बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है तो बेल आइकन को प्रेस करना ही बनता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को प्रेस हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे धमाकेदार एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। वो आता है ना, बाय बाय नहीं करूँगी, ठीक है। तो जो आपको प्रॉब्लम है, देखिए मैंने डिवाइड नहीं किया है, मैंने शायद में से थोड़ा देख दिया है, अभी मैं बहुत जल्दी कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरी थोड़ी मैथ थोड़ी अच्छी है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर देती हूँ। तो आप हो सके तो देखिए, हमें क्लियर नहीं है कि इतना आ जाएगा कि इतना आया, तो मुझे क्लियर नहीं है, तो आप ये कर लीजिएगा। देखिए इतना क्वेश्चन बताया है तो आप इतना बहुत तो कर ही सकते हो क्लियर, तो इतना क्लियर कर लीजिएगा। और जो प्रॉब्लम हो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए, कमेंट करके। और आपको हमारा व्हाट्सअप, अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें अगर कमेंट करके आप हमारा व्हाट्सअप नंबर मांगिए, हम आपको व्हाट्सअप से अपने कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आप जो भी प्रॉब्लम हो हमारे सीधे व्हाट्सअप में भेज दीजिएगा, सेंड करके उसकी फ़ोटो पिक करके, तो हम वो क्लियर करके आपके सिर्फ आपके पास भेज दिया करेंगे। होता क्या है कि अगर ज़्यादा लोगों की कमेंट के अनुसार, जैसे कोई को कुछ पढ़ना है, किसी को कुछ पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मैंने अकेले कमेंट की है तो नहीं बताएंगे हम, आपने अकेले कमेंट किए मैं आप ही को बताऊँगी। मैं ऐसे नहीं सोचती कि 2 लोग पूछ लें 3 लोग पूछें तब बताऊँ, जिसने पूछा है उसी को बताना है, ठीक है। सब पूछेंगे सब बताएंगे, मुझे तो और अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है कि आप इतना मुझे दे रहे हो कि आप चाहते हो कि मैं बताऊं आपको, ठीक है। तो और हाँ, एक बात और कहनी थी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो चैनल को बात नहीं सुनते। देखिए बातें सुनने भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, सवाल तो चलते ही जाना है, ज़िंदगी है, जाने कितनी बुक्स मिलेंगी, जाने कितना क्या मिलेगा, पता है क्या। तो ऐसा करिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा, ऐसा नहीं है। और सक्सेस होने का जो मूल मंत्र है, तो ये कभी मत पढ़िएगा कि हमें फर्स्ट आना है, ऐसे कभी मत पढ़िएगा कि हमें टॉप करना है। आप एक लगन लगा लीजिएगा कि हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। आप टॉप भी आओगे, आप फर्स्ट भी आओगे, आपका लेवल भी बढ़ेगा, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी में भी आओगे। आप जो होगे वो कोई नहीं होगा अगर आप एक रोटेशन में पढ़ाई करते रहे। बिकॉज सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो निरंतर और प्रतिदिन और कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि
होता क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि बोरिंग है, स्किप कर दो। बोरिंग कुछ भी नहीं है। बोरिंग हो जाएगी कि आपकी लाइफ अगर आप पढ़ोगे नहीं। सोचना अपने पेरेंट्स से कितनी मुश्किल से पढ़ाते हैं। जब आप उनकी जगह पे पहुंच जाओगे, उनकी स्टेज पे पहुंच जाओगे, तो वो हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो हमने जो बताया, मेरा काम है बताना, तो मैं नहीं उसमें आप कुछ कहें या ना कहें, मैं तो बताऊंगी ही। बड़ी बहन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो प्लीज़ अपने जो स्टडी का करने का तरीका है उसे और टाइम दीजिएगा। कम देते हैं ज़्यादा दीजिएगा, ज़्यादा देते हैं तो और भी ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। और कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए सॉरी।